कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, कुछ वैसा ही हुआ है। अचानक से चाइना को गुस्सा आ रहा है भारत की एक हिंदी फिल्म पर और भड़क उठा है चाइना। यहाँ तक कह दिया कि दोनों के बीच के रिश्ते हो जाएंगे खराब। आखिर इस फिल्म में है क्या जो इतना लंबा चौड़ा लेटर लिख दिया है चाइना ने, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर ने कहा है एयर स्ट्राइक करेंगे। पाकिस्तान किसके ऊपर एयर स्ट्राइक करने वाला है, जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। गलवान घाटी की घटना कोई भूल नहीं सकता है, जिस तरीके से चाइना को लताड़ पड़ी थी, लेकिन हमारे भी जवान शहीद हुए थे। लेकिन चाइना को जिस तरीके का नुकसान उठाना पड़ा था, ये नुकसान चाइना को पहले कभी नहीं उठाना पड़ा था। चाइना ने शायद सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ये सब कुछ हो जाएगा। चाइना ने डर के मारे कि उसकी जनता भड़क न जाए, गिनती भी कम बताई। उसने बताया कि हमारे सिर्फ 5 सैनिक मारे गए हैं, बाकी भारत को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, हमें नुकसान नहीं हुआ है। गलवान घाटी में जो कुछ भी हुआ उसे छिपाने की कोशिश चाइना की तरफ से बहुत ज्यादा की जाती है और ऐसे में चाइना ने तो खुलेआम सार्वजनिक तौर पर अपने सेना के जवानों को दफनाया भी नहीं, रीति रिवाज भी नहीं करने दिया। चुपके कहा जाता है सारे रीति रिवाज हुए। चाइना कह रहा था मात्र मेरे 5 मारे गए हैं, जबकि अमेरिका ने कहा कि चाइना के 40 जवान मारे गए हैं और अमेरिका की बात पर मोहर लगा दिया चाइना के ही दोस्त रूस ने कि जी नहीं, 40 से 45 मारे गए हैं। मतलब चाइना को एक भयानक नुकसान गलवान घाटी में हुआ था, भले चाइना इस बात को माने या न माने। अब अचानक से चाइना भारत के एक फिल्म पर नाराज होने लगा है और चाइना ने इसके लिए गोबर टाइम्स का इस्तेमाल किया है। गोबर टाइम्स ने एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा है और इस लंबे चौड़े आर्टिकल में गोबर टाइम्स ने लिखा है कि ये ना सिर्फ बेचने के लिए उत्तेजक चीजें इसमें परोसी गई हैं, भारत और चीन के संबंध खराब हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि भारत के कई राजनेता असामान्य तरीके से इस फिल्म के लिए कह रहे हैं कि ये फिल्म बहुत अच्छी है, भारतीयों को देखना चाहिए, जबकि इस फिल्म में तो सिर्फ और सिर्फ चीन विरोधी भावनाएं हैं। फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा लगता है जैसे गलवान घाटी कांड के बाद से ही मेलोड्रामा शुरू हो गया है भारत में। बहुत सारे लोग इस समय का फायदा उठाना चाहते हैं। गोबर टाइम्स ने भर भर कर ये सारी चीजें लिखी। वैसे गोबर टाइम्स ने कहानी भी बताई कि ये 6 भारतीय युवाओं पर आधारित फिल्म है जो चीनी क्षेत्र में घुसपैठ करते हैं एक खास मिशन के लिए। अब गोबर टाइम्स का कहना है कि यहाँ जो फिल्म बनाई है ना, इस फिल्म में चाइना को दिखाया गया है कि चाइना एक विलेन है और साथ ही साथ ये दिखलाया गया है कि यहाँ पर गलवान घाटी वाले सीन हैं और सारी चीजें कुछ कुछ वैसी ही मिलती जुलती दिखलाई गई हैं। अब गोबर टाइम्स के भड़कने का मेन मकसद क्या है? मेन मकसद ये है कि कहा जा रहा है कि इस फिल्म में गलवान की कुछ पृष्ठभूमि है, जिसको लेकर चाइना को लग रहा है कि ये चीजें अगर हम तक पहुँचती है तो हमारी जनता को जो हमने सच छिपा कर रखा है वो दिखना शुरू हो जाएगा। अब ये फिल्म है कौन सी? तो आपको बता दें इस फिल्म का नाम है भर्तियां और इस फिल्म में कुछ सेना के मिशन वगैरह जैसे दिखलाए गए हैं। खैर, चाइना कोशिश कर रहा है कि उसके खिलाफ न तो उसके देश में कुछ हो और न उसके देश के बाहर कोई बोले। खैर, जहाँ एक तरफ ऐसा लग रहा है कि चाइना ने अब इसका निगेटिव ही सही लेकिन प्रमोशन कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ कहते हैं 8 जुलाई है, 9 है हुक्का, फिर भी है थुक्कम थुक्का। कुछ वैसा ही हाल देखने को मिल रहा है। हमने आपको बताया था कि हाल के दिनों में घटनाक्रम कितना तेजी से बदल रहा है। चाइना ने भी अपने हाथ पैर पीछे करने शुरू कर दिए हैं। वैसे चाइना पाकिस्तान को सफलता मिल जाती अगर भारत बीच में नहीं आता तो। शुरुआती दौर में जैसे ही 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई, वैसे ही सबसे ज्यादा खुश
होने में चीन और पाकिस्तान थे। पाकिस्तान को तो ऐसा लग रहा था जैसे गद्दी तालिबान को नहीं बल्कि उनको ही मिली है, पर हालात बदल गए। वो जो हिलेरी क्लिंटन ने कहा था ना, वो बिल्कुल सही कहा था कि आप अपने अगर बगीचे में सांप पाल रहे हो और सोच रहे हो वो सांप आपको नहीं डसेगा, तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो, वो आपको भी डसेगा। और ऐसा ही हुआ। टीटीपी अब वही शासन लाना चाहता है पाकिस्तान में और पाकिस्तान में सरिया कानून लागू करना चाहता है। कुल मिलाकर टीटीपी भी वही चाह रहा है जो अफगानिस्तान में तालिबान चाह रहा था, और अब तालिबान ने टीटीपी को खुलकर समर्थन करना शुरू कर दिया। 2 दिन पहले ही खबर आई कि डूरंड लाइन को लेकर डूरंड लाइन पर तालिबान के द्वारा साफ सफाया कर दिया गया और उन्होंने कहा कि हम डूरंड लाइन को नहीं मानते हैं। और जहां तक बात कही जा रही है पाकिस्तान के द्वारा कि तालिबान जो पाकिस्तान वाला है टीटीपी वो हमारे यहाँ है, तो हमारे यहाँ नहीं है और हम ऐसा कोई एक्शन लेने वाले नहीं है। आपके खुद के कबीला में वो मौजूद है, आप चाहें तो आप एक्शन ले सकते हैं। यानी उन्होंने सीधे नकार दिया कि हमने ठेका नहीं ले रखा है टीटीपी को सफाया करने का। अब चाइना की स्थिति देखिए, चाइना ने भी कहा है कि हम पैसे तो लगाना चाहते हैं अफगानिस्तान में, लेकिन अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा डर है कि कहीं हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। चाइना और पाकिस्तान दोनों की स्थिति ऐसी है कि अफगानिस्तान को लेकर उन्होंने जो जो सपने बुने वो सारे सपने धराशायी हो रहे हैं। भारत की बात करें तो भारत ने कोई सपना ही नहीं बुना है। भारत ने सिर्फ अभी तक यही किया है कि अफगानिस्तान के लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजी, गेहूं वगैरह भेजा है। हालांकि तालिबान लंबे समय तक रहा और तालिबान से फिर टीटीपी अगर पाकिस्तान में लंबे समय तक रहा तो भविष्य में इसका असर पाकिस्तान के पड़ोसियों को भी देखना पड़ेगा। पर अभी हालात ऐसे हुए हैं कि पाकिस्तान में एक बड़ा आत्मघाती हमला हुआ जिसमें 12 पाकिस्तानी सैनिक ऊपर चले गए हैं। घायलों की संख्या भी बहुत ज्यादा बताई जा रही है, जिसके बाद जनरल असीम मुनीर पहुंचा वहां देखने के लिए कि कैसे हालात हैं, क्या है। अब यहाँ देखने के बाद जनरल असीम मुनीर बुरी तरीके से बौखला गया और बौखलाने के बाद इसने टीटीपी को सीधे सीधे धमकी दे दी है कि अब हम कार्रवाई करेंगे, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। अब इसका अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान अब तालिबान वाले इलाकों में या अफगानिस्तान से सटे हुए इलाकों में एयर स्ट्राइक करेगा। हालांकि बीच में एक बार एयर स्ट्राइक की खबर आई थी, पर उसके बाद अफगानिस्तान बुरी तरीके से भड़क गया था तो पाकिस्तान ने पैर पीछे खींच लिए थे। पर अब एक बार फिर से जनरल असीम मुनीर ने कहा है कि हम टीटीपी पर सीधे कार्रवाई करेंगे। एक तरह से देखेंगे तो पाकिस्तान गृह युद्ध की गिरफ्त में जाता हुआ दिख रहा है, जिसमें जनरल असीम मुनीर सीधे सीधे धमकियां देता हुआ नजर आ रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अब एक नए गृह युद्ध में फंस रहा है पाकिस्तान? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।